हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज़ ए क्वांटिटी विच टेल्स हाउ क्विकली द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट चेंज इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। देखो, एक्सेलरेशन क्या है? एक क्वांटिटी है जो कि हमें बताती है कि कितनी जल्दी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन इज ए क्वांटिटी विच टेल्स हाउ क्विकली द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट चेंज इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कितनी जल्दी आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, अब देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सो डेफिनेशन क्या बोलती है एक्सेलरेशन की? एक्सेलरेशन में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या है? आपका एक्सेलरेशन है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, यानी कि कितनी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, कितने जो आपका एक टाइम है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। ओके, अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? मेनली एक्सेलरेशन को आप इस तरह से डिनोट करते हो, छोटा ए और उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन। ठीक है, अब ये जो आपका साइन दिख रहा है, रोज जो दिख रहा है, ये क्या शो करता है कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, अब एक्सेलरेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये देखते हैं। अब हमने बात की है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अब इसके साइंस देख लेते हैं। वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पे है, तो ये हम छोटे यू से इसको डिनोट करते हैं, वेक्टर का साइन ऐसे आएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे जिसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका सेकंड केस आएगा, वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल टू 1 2 3, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, टी इक्वल टू हम ऐसे लिख देते हैं अभी, यानी कि एट टाइम इक्वल टू टी, किसी भी टाइम पे अभी कोई है। ठीक है, कोई भी मतलब लास्ट टाइम जो भी था आपका, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? वी के थ्रू। ठीक है, अभी वी के ऊपर क्या आएगा? ये साइन आएगा, जिससे क्या ये शो कर रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या आपकी फाइनल वेलोसिटी है। ये क्या होगी? आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से आ गया। v यानी कि फाइनल, u यानी कि इनिशियल। ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन टी, इसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगाना बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम के अंदर मार्क्स कट जाते हैं अगर आप ये साइन नहीं लगाते हो। ओके, सो हमने क्या फॉर्मूला निकाला? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू छोटा v एरो, छोटा u एरो अपॉन टी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, यानी कि टाइम टेकन। ठीक है, ये हमने आपका ये फॉर्मूला निकाल लिया। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो एक्सेलरेशन है उसको वेलोसिटी ऑफ बॉडी बाय टाइम के थ्रू समझते हैं। देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बाय टाइम के थ्रू आपका एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। अब एक इसी फॉर्मूले से हम एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी। यहीं से आप इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट जो है, आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो निकाल सकते हो। देखो कैसे होती है वो।
जैसे आपका a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, a इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। यह आपका आ गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये क्या आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि फर्स्ट आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो किसके फॉर्मूले से आपका निकलता है, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो। ओके, सो एक्सीलरेशन क्या हो गया, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। हम इसको v एंड u से डिनोट कर रहे हैं, पर हम जब भी किसी को बताएंगे तो हम फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी टाइम के अंतर्गत बताएंगे। ओके, फिर इसके थ्रू हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ड्राइव किया। कैसे ड्राइव किया, एक्सीलरेशन इनटू टी, ठीक है, एंड फाइनल इन माइनस इनिशियल। तो हमने क्या किया, ये जो फाइनल है इसको हम इधर लेके आ गए, और ये एक्सीलरेशन इनटू टी एंड यू प्लस ए टी अब आपका इधर आ गया, तो जिससे फॉर्मूला आ गया आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब देख लेते हैं एक्सीलरेशन के टाइप। दो तरह के एक्सीलरेशन होते हैं आपके, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मीनिंग है, आपको फॉर्मूला है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब यानी कि पॉजिटिव में उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हो रहा क्या है कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है, मान लो आपकी जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई और वो इंक्रीज़ करती गई अपनी वेलोसिटी, और जिसकी वजह से क्या हो गया, एक्सीलरेशन भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। ये क्या आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, और एक ही सेम डायरेक्शन में आपकी कार जो है वो चल रही है, ठीक है। यानी कि जो मोशन हो रहा है वो सेम डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन आएगा। ओके, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर आपकी कोई बॉडी मूविंग है, ठीक है, ये आपकी जो कार है ये मूविंग थी, एकदम से रेस्ट पे आ गई, रेस्ट पे आ गई, दैट मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू एकदम से ड्रॉप हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, जिसको हम नेगेटिव एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर आपकी जो मूविंग बॉडी है वो क्या कर रही है, उसकी जो डायरेक्शन है, जो मोशन की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। जो आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टाइम पे जो आपका एक्सीलरेशन आएगा वो नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। ओके, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, देखो आपका फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और नीचे क्या आपका एक्सीलरेशन के अंदर टाइम है, यानी कि वो भी सेकंड में है, तो मीटर सेकंड और -2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, मीटर सेकंड डबल इनवर्स क्या हो गया आपका, एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर हम देखेंगे तो सीजीएस में लिखा जाता है सेंटीमीटर, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका सेंटीमीटर सेकंड -2, ठीक है। ये क्या आपका एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट्स है। अब देख लेते हैं आपका कुछ एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आप मुझे सॉल्व करके दिखाना। एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, एक मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इससे। क्वेश्चन आपका, ए ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड स्लो डाउन द वेलोसिटी ऑफ बस 80 km/h इनवर्स टू 60 km/h इनवर्स इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ बस। इसके अंदर आपको कुछ पहले तो हम देख लेते हैं इसने कहा क्या है, ठीक है, फिर पॉइंट्स हम नोट करते हैं। देखो, एक ड्राइवर है वो बहुत अच्छे से अपनी एक बस चला रहा है। बस क्या है आपकी मूविंग कंडीशन के अंदर है, क्योंकि उसने क्या किया, ब्रेक लगाए हैं, ठीक है। ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जाके इसने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिए। तो जो इसकी स्पीड थी स्टार्टिंग में कितनी स्पीड होगी, 80 km/h, ठीक है। और फिर क्या स्पीड हो गई आपकी, 60 km/h हो गई। ब्रेक लगाने के बाद जो होगा आपका एक्सीलरेशन डिक्रीज हो गया, ठीक है। एक्सीलरेशन डिक्रीज हमने अभी पढ़ा था, दैट मीन्स एक्सीलरेशन कौन सा है यहाँ पे, नेगेटिव एक्सीलरेशन है। अब हम इसी क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि क्या वैल्यू नेगेटिव आएगी या नहीं आएगी। ओके, अब ये आपकी दो वैल्यूज आ गई। अब आपका फॉर्मूला याद है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है।
अब ये मत सोचना कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वही आपका फाइनल वैल्यू होगी, नहीं। आपकी 80 से स्टार्टिंग हुई तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, इनिशियल। 60 पे एंडिंग हुई, ये कौन सी वैल्यू हो गई, फाइनल वैल्यू। ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो कि किलोमीटर पर आर के अंदर दे रखी है। और हमने एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो मीटर पर सेकंड इनवर्स पढ़ा था। ठीक है, और आपकी जो टाइमिंग है वो भी सेकंड के अंदर दे रखी है। ठीक है, 5 सेकंड। तो आप इसको किस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दोनों क्या आपकी वेलोसिटीज़ है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये दोनों वेलोसिटीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं उसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड के लिए हम करते हैं, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, 5/18 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं और डायरेक्टली आपकी वैल्यू जो होती है वो मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाती है। ठीक है, 22 मीटर पर सेकंड इनवर्स आएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। अब ऐसे हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू निकालेंगे। फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 को हम क्या करेंगे, 5/18 से इंटू करेंगे। जो वैल्यू आएगी आपकी मीटर पर सेकंड के अंदर क्या आएगा, 16.67 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आपका टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 सेकंड। अब इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, वैल्यू आपकी बहुत ईजिली आ जाएगी। तो ये हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 16.67 में से 22.22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5.55। ठीक है, तो -5.55 मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन 5 सेकंड। ठीक है, ये आ गया। अब ये आंसर क्या आएगा आपका, 5 × 5। ठीक है, तो क्या है आपका -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन बच्चों कौन से वाला एक्सीलरेशन हुआ, नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। नेगेटिव एक्सीलरेशन कैसे आता है, इस तरह से आपका आएगा माइनस में। ओके, पॉजिटिव एक्सीलरेशन पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और इसमें क्या, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता भी लग रहा होगा कि नेगेटिव एक्सीलरेशन था, कैसे था कि आपकी जो स्पीड है यानी कि जो मूविंग बॉडी की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो रही थी 80 to 60 के अंदर। ओके, तो ये था आज का क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे देना। देखो, ये क्वेश्चन है, एक कार है जो स्टार्ट हुई है रेड से और जो वेलोसिटी के अंदर उसने चेंज किया है वो 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स उसने चेंज किया है और टाइम है आपका 40 सेकंड। ठीक है, 40 सेकंड के अंदर आपका चेंज आया है। ओके, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी, ये टाइम। ओके, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालना है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एक्सीलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस पॉइंट पे ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आंसर आप लोग जितने भी हैं सब मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे इसका, और आंसर ज़रूर निकालना। गलत आए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, पर आंसर ज़रूर देना। ओके, न्यू टॉपिक्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप। कोई कोर्स अगर बनवाना चाहते हैं तो उस कोर्स को हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट कीजिए मुझे वीडियोस के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ।